अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की बायोलॉजी। ज़रा 2 मिनट सब्र करो, मैं जो है ना वो बुक ले आऊँ, ये साथ ही पड़ी होती है यहीं पे। ले जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तमाम बच्चों को वेलकम टू campus.pk, उसके बाद वेलकम अगेन, उसके बाद फिर वेलकम अगेन। अभी आपसे बात करते हैं। आज हमारे पास बायोलॉजी 10th क्लास चैप्टर नंबर 11 है आई थिंक। पंखा इधर कर देना यार। वालेकुम सलाम बेटा जी। फातिमा हुज़ैफ़ा वालेकुम सलाम है, अभी सही है। ठीक है बेटा जी, सबसे पहले तमाम बच्चों को वेलकम हो। ये 10 लोग ही बैठे हुए हो, बाकी किधर गए भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? हुज़ैफ़ा, आप तो मेरे नाम पे आपने नाम रखा हुआ है कि मैंने आपके नाम पे, आपने मेरे पे रखा। मैं पहले आया था आपसे हैं। ले जी स्टूडेंट्स, कोई चक्कर नहीं। ये क्या हो रहा है? चैट ही नहीं चल रही आपकी। जी तो स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं 15 स्टूडेंट्स की। चलो शुक्र है वो आपकी चलनी शुरू हुई है, आपकी चल नहीं रही थी बातचीत। वालेकुम सलाम सितारा, वालेकुम सलाम एंड क्लास फेलोज एंड सर, बाकी रास्ते में है। जल्दी जल्दी आ जाओ, लेट होगा ना फिर सोटे भी लगते होते हैं, फिर फाइन भी हो जाता होता है, याद रखना। बाकी रास्ते में जल्दी जल्दी आया करो बेटा जी। वालेकुम सलाम नूर। और तो जी मैं तीसरे चैप्टर पे पहुंचा हुआ हूँ, फिर पहला निकल आता है। आज तो पोस्ट पर कर हंसी आ गई हैं। किसकी पोस्ट पढ़ ली, क्या पढ़ लिया आपने? हाँ जी, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। अब्दुल वालेकुम अस्सलाम बेटा जी। मैं ज़रा टॉपिक लिख लूँ, जल्दी जल्दी से बच्चे भी आ जाएं, ज़रा हमारे को 35 के करीब हो जाएं। हम आज पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। स्ट्रक्चर भी हम पढ़ेंगे और फंक्शन भी पढ़ेंगे साथ साथ। ये बेसिकली 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, लॉन्ग क्वेश्चन। एक होता है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। जितनी आपके बुक में बोल्ड वर्डिंग लिखी हुई है, जिस तरह पेज नंबर 23 पे लिखा हुआ है, हिलस लिखा हुआ है, पायरामिड्स लिखा हुआ है, मेडुला लिखा हुआ है, कॉर्टेक्स लिखा हुआ है, पेल्विस है, रीनल कॉर्पसल्स है, ग्लोमेरुलस है, बुमेन कैप्सूल, रीनल ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और पेपिलरी डक्ट। ये तमाम के तमाम जितनी हेडिंग है ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, वो लाइन ही उसका आंसर होगी, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, वो लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम सलाम तमसील, बड़ा यूनिक सा नाम है आपका। तमसील आई थिंक कुरान पाक में भी कहीं आया है। कौन सी पोस्ट की बात? अच्छा चलें जी, जिस भी पोस्ट की बात हो रही है, आप ऐसे करके बैठ के, क्या हो गया? आप ऐसे करके लेक्चर सुने ना, फिर तो बात होती है कि हाँ जी आप लेक्चर सुन रहे हैं। ले जी स्टूडेंट, 36 हो गए हैं, तो थोड़ा सा और हम वेट कर लेते हैं और देखते हैं कि आप में से मैक्सिमम बच्चे जो है वो आ जाएं, तो फिर इंशाल्लाह हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम कोई नहीं दिया तो एब्सेंट लगेगी या ज़ीरो? टेस्ट नहीं दिया बेटा, टेस्ट नहीं देंगे तो आपका ज़ीरो लगता है, एब्सेंट नहीं होता, ज़ीरो लगता है, याद रखेगा। गैस में सब की ही रेड है। अच्छा, असल बात यह है कि बोर्ड के पेपर में आप ये तो नहीं कह सकते ना कि इस चैप्टर की दफ़ा मैंने तैयारी नहीं की थी, मैं कोई दादी अम्मी के पास गया था, इधर उधर गया था, वट, तो इसलिए वो हमारा हर सेशन ऑनलाइन है और सिस्टम चलता रहेगा। जी बेटा, आज टेस्ट होगा इंशाल्लाह। तो ले जी बेटा जी, फिर स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को विदाउट द वेस्टिंग ऑफ एनी टाइम। हमारे पास आज का टॉपिक है जी स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। इसमें जो है नेफ्रॉन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। इसको डायग्राम ज़रा बना लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बोर्ड भी ना ज़रा ब्लर हुआ है। जिस तरह की आपकी बुक में वही बनाएं या अपनी मर्ज़ी से बना लें, जैसे बुक में वैसे ही बना लेते हैं। बच्चे फिर कहते हैं कि सर ये तो बुक में नहीं बनी हुई, तो आपने एक ऐसे करके सी शेप आपने एक स्ट्रक्चर बना देना है। ठीक है,
दोबारा से बना लेते हैं। दिस इज़ द सी शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। एक आपने उसके ऊपर सी शेप स्ट्रक्चर बनाना है इस तरह करके, ठीक है, और इसको आपने आपस में जोड़ देना है ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ से आपने एक डक्ट को लेना है ऐसे करके यहाँ लाना है और ये, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ से ये आपने लाना है इसके साथ साथ लाइन को, ठीक है। अब यहाँ पे जगह थोड़ी इससे नीचे नहीं मैं जा सकता, लेकिन ये लूप ऑफ हेनले का एरिया होता है, ये इससे भी बड़ा होता है वैसे ना, लेंथी होता है नीचे की तरफ को। ले जी, यहाँ पे आपने जो है वो बना देनी है एक कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। तो ले जी, ये मैंने बना दी, ठीक है। अब इसमें जो है वो डिफरेंट मैंने वो लगा देने, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बना के इसके अंदर आप दायरा लगा देंगे, ठीक है। ऐसे बना के इसके अंदर दायरा लगा देंगे। इससे क्या शो हो रहा है कि यहाँ पे भी डक्ट्स जो थी वो लगी हुई हैं, लेकिन वो हमने कट की हुई हैं, वो हमारे पास डायग्राम में शो नहीं हो रही। तो ये है जी आपके पास स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसी तरह आप इसको ऊपर से जो है वो ऐसे ही करेंगे और यही स्ट्रक्चर आपके पास नीचे होगा, ठीक है। ये आपके पास ये कलेक्टिंग डक्ट से बोलते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको सर आज मैंने चैट एनेबल करने का टेस्ट करना है, आज मैंने डिसेबल करनी नहीं। ये अब आप लोगों की अपनी स्वाबदीद पे है कि आप लोग क्या करते हैं। मैंने पढ़ाना है लेक्चर, जिसने पढ़ना है पढ़े, जिसने नहीं पढ़ना उसका अपना मसला है, मेरा मसला नहीं है, ठीक है। मेरी कोशिश तो ये है कि हर बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जाए, अब बाकी आप पे डिपेंड करता है। याद रखिएगा, एक आध बच्चे वैसे सारे डिस्टर्ब होते हैं। आपके पास एक हाइड चैट को आप हाइड करते हैं, चैट ख़त्म, जो मर्जी आपने पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ते ना पढ़े, ठीक है ना। मसले आपके पास वो चैट बंद करने से क्या है, आपने फिर ऑन करें, मैं तो नहीं करूँगा इस तरह, ठीक है। मैंने तो पढ़ाना है और टेस्ट लेने हैं और टेस्ट के रिजल्ट की बेस पे आपसे बातचीत होएगी, ठीक है। ले जी, उसके बाद यहाँ पे आपने एक बनानी है डक्ट, और ये क्या है जी, ग्लोमेरुलस, इसे हम बोलते हैं जी ग्लोमेरुलस है। और ये ग्लोमेरुलस जो है आपने इस तरह से जो ऐसे कर देना, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस है बेसिकली। वैसे मैं जो है ना एक और तरह की डायग्राम बनाता होता हूँ इसकी बस वो मैंने कोशिश की कि चलो बुक वाली बच्चों को बना दे, तो बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं ना कि सर ये बुक में तो है नहीं, तो इसलिए अब जिसको ज़रा हम मेंशन कर लेते हैं, जिस तरह के आपके पेज नंबर 24 पे बना हुआ है, पेज 24, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, सबसे पहले ये क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है। क्लस्टर कहते हैं गुच्छे को, बिल्कुल जो क्लस्टर है, क्लस्टर कैपिलरीज, गुच्छा इकट्ठा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं जी, इसे हम कहते हैं जी ग्लोमेरुलस, ठीक है। हम इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस है। उसके बाद यहाँ पे कप शेप करके गोल, कहते हैं, इसे हम कहते हैं, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर, मैं दोबारा बता रहा हूँ बच्चों आप लोगों को, ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कि ये है हमारे पास बुमेन कैप्सूल, ठीक है। बी से स्टार्ट होगा, इसे हम क्या कहेंगे जी, बुमेन कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल। ले जी, ये हमारे पास वुमेन कैप्सूल। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये वाला रीजन होगा, इसे हम कहेंगे, ये बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये ट्यूब है या डक्ट है, इसका नाम हम देंगे क्या देंगे जी, इसका नाम, इसे हम कहेंगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल या प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ है जी यहाँ पे, इसे मैं इस तरफ से मेंशन कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या है जी, एंड तक बेसिकली इसे हम बोलते हैं जी लूप ऑफ हेनले। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लूप ऑफ हेनले, ठीक है।
ये हमारे पास लूप ऑफ हेनले। और उसके बाद एक ये स्ट्रक्चर है, ये पूरी डक्ट है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, ठीक है, इसको भी हमने यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इसे हम कहते हैं जी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। मैं मेंशन कर रहा हूँ, ट्यूब्यूल। इसके बाद एट द एंड ये लास्ट पे हमारे पास जो है, इसे हम क्या बोलते हैं जी, इसे हम कहते हैं जी कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करने वाली, तो ये हमारे पास क्या है जी, कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। इसको ही मैं मेंशन कर देता हूँ, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ले जी, ये हमने एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो है वो नेफ्रॉन का ड्रॉ किया है। तो अब इसके साथ हम देखते हैं कि फर्दर क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो ठीक है बेटा, आप अपनी डिस्कशन प्लीज़ क्लोज करें ताकि मैं आपको कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा सकूं। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आपको ज़रा तवज्जो करें, अब टोटल आपको हर एक चीज़ का स्ट्रक्चर पहले पता चले कि स्ट्रक्चर क्या क्या है, फिर हम इसके जो है वो हर एक स्ट्रक्चर का फंक्शन पढ़ेंगे। ये दोनों चीज़ें मेरी कोशिश आज ही आपको पढ़ा दूँ, ठीक है। देखें जी बेटा, हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ना, उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें जो पार्ट्स हैं। सर जी नेफ्रॉन रीनल पिरामिड में होता है जी बेटा, बिल्कुल कन्वोल्यूटेड। बेटा ये उसका नेम है पार्ट, जिस तरह शावेज आपका नेम है ना, आपका नेम अब्दुल्ला क्यों नहीं है, नेम जो रखा है वही है, ठीक है। साइंटिफिक वर्डिंग होती है, साइंटिस्ट के नेम पे होता है या कोई ना कोई उसकी रीज़न होती है, ठीक है। वो मतलब वही जो चल रहा होता है। जिस तरह हाइड्रोजन को हम हाइड्रोजन क्यों कहते हैं, उसे हम हीलियम क्यों नहीं कहते, कॉमन सेंस की बात है ना, उसका नेम हाइड्रोजन है, उसे नेम हाइड्रोजन से पुकारते हैं। जिस भी फेलो को समरी चाहिए बेटा, ये प्लीज़ अपने डिस्कशन को क्लोज किया करें, बड़ा डिसअपॉइंट करते हैं आप लोग। अच्छा जी, हमारे पास ये एक है जी कप शेप स्ट्रक्चर, ये वाला, ये जो है ना इस तरह करके कप बना हुआ है। आप ऐसे सपोज कर सकते हैं, ये लें, ऐसे सपोज कर सकते हैं, ये कप शेप स्ट्रक्चर है। पीछे ये जो है ना ये डक्ट है। अब बाजू में ऐसे ऐसे कर नहीं सकता, हड्डी है इसके अंदर, टूट जाएगा, ठीक है। सर सारा आपको सिस सारा, अच्छा किस चीज़ की समरी, भाई बेटा बस करें प्लीज़, समझ लें ज़रा टॉपिक को, उसके बाद कर लेना बात, ठीक है। प्लीज़ थायराइड के बारे में थोड़ा सा बता दें प्लीज़। थायराइड बेटा अभी ना एंड पे क्वेश्चन सेशन में याद कराना, टॉपिक हमारा रह जाएगा, बता ज़रूर दूंगा मैं आपको। ग्लैंड होता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, इन शॉर्ट यही है, ठीक है। मैंने भी पोस्ट कर दी है समझ। अच्छा, ये हमारे पास क्या है जी, इसे हम कहते हैं वुमेन्स कैप्सूल, लिखा हुआ है, ठीक है। कप शेप स्ट्रक्चर है, इस तरह का गोल कप है, आगे से थोड़ा सा क्लोज होता है। जिस तरह आप समझ लें, जिस तरह वो बच्चों का पैसे डालने वाला गल्ला नहीं होता, एक छोटा सा मिट्टी का बना हुआ, उस तरह का है, लेकिन आगे से वो क्लोज नहीं है, वो आगे से कवर नहीं है, वो बंद नहीं है, वो खुला हुआ है, ठीक है। वो इस तरह से कप शेप स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसके अंदर एक ये कैपिलरीज आ रही हैं इसके अंदर, और यहाँ पे पूरा क्लस्टर, आर्टरी आएगी और वेन जाएगी, पूरा क्लस्टर बना हुआ है। इसे हम कहते हैं, ये क्या है जी, कैपिलरीज का क्लस्टर है। क्लस्टर ऑफ क्या, क्लस्टर कहते हैं गुच्छा, कैपिलरीज का एक इकट्ठा गुच्छा बनाया हुआ है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं जी, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसी से ब्लड आता है तो फिल्ट्रेशन होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, ये कप शेप स्ट्रक्चर के ना अंदर इनक्लोज होता है, जो इस तरह का कप शेप बना हुआ है उसके अंदर मतलब फंसा हुआ है, ऐसे इनक्लोज होता है 100%, बाहर ही निकल सकता है क्योंकि अंदर एक्सपैंड हुआ हुआ है वो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये ट्यूब्यूल आती है इस तरह करके, ये आप जैसे बना लें इस तरह करके, यहाँ तक ये जो पूरा पोर्शन है ये लूप ऑफ हेनले से पहले वुमेन कैप्सूल के बाद और लूप ऑफ हेनले से पहले इस सारे पोर्शन को हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हर एक ट्यूब का हमने स्पेसिफिक नेम रखा है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सर इट इज़ सेम लाइक वी हैव स्टडीड इन द 8 राइट, जी बिल्कुल बेटा वही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इसका फंक्शन अलग है, डिस्टल का फंक्शन अलग। उसके बाद आपके क्या लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले में आपके पास दो होते हैं लिम्ब, डिसेंडिंग का मतलब है नीचे को जाने वाला, ये डिसेंडिंग लिम्ब होता है, और उधर वाला वहाँ से मटेरियल ऊपर को जाएगा, उसे हम कहेंगे असेंडिंग लिम्ब। ये असेंडिंग, एक डिसेंडिंग है और एक असेंडिंग है, कि दो लिम्ब्स हैं, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग, नीचे जाने वाला और एक ऊपर आने वाला, ठीक है। दोनों का अलग अलग फंक्शन है। एक हम कंसिडर करते हैं लूप ऑफ
हेनले का फंक्शन है। ये जो कर्व आपको नज़र आ रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये लूप ऑफ हेनले है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू हुज़ैफा भाई। हैं क्या हो गया भाई? ट्राई दिस, आई होप इट विल वर्क। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या है जी? लूप ऑफ हेनले है। इसका अलग फंक्शन है, इसके दो डिसेंडिंग और असेंडिंग लिंब मैंने आपको बता दिया, ये दो इसके पोर्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आती है उसे हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। वो लूप ऑफ हेनले के बाद से लेके इतनी नहीं होती, हमने सिंबॉलिकल इतनी बनाई है, ये लेंथी होती है, इससे भी ज़्यादा बड़ी होती है। और ये वाली भी इतनी नहीं होती, इससे काफ़ी लेंथी होती है। हमने सिंबॉलिकल इतनी बनाई है कि सिंबल के तौर पर हमने जिस फंक्शन पढ़ना है, जितनी मर्जी लेंथी बना ले फंक्शन तो उसका वही रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद मुनव्वर ये पानी पिला दो। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास ये आगे कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग नाम से पता है, डक्ट कहते हैं नाली को या वेसल को या इस तरह की चीज़, कलेक्टिंग इकट्ठा करने वाले। यह कलेक्टिंग डक्ट जो है ना, यहाँ जितना भी यूरिन प्रोड्यूस होगा वो सारे का सारा इस कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, ठीक है। तो ये था जी इसका स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बारे में मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं जल्दी से। स्ट्रक्चर की कोई बात नहीं पता चली, फिर फंक्शन पे हम चलते हैं जल्दी से, ज़रा जल्दी से बेटा, 2-3 मिनट आपके पास टाइम है, जल्दी से स्ट्रक्चर के बारे में आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन बेटा कर सकते हैं। थैंक्स हुज़ैफा भाई, इट वर्क। ओ बस करो भाई, हुज़ैफा बड़ी हेल्प करता है, मैं भी हुज़ैफा हूँ ना इसलिए आप लोग जो मर्जी करें, फिर भी मेरी कोशिश होती है कि बच्चे समझ लें अच्छे से। वैसे आज चैट कम किया बच्चों ने, लेकिन फिर भी 100% नहीं रुके, ठीक है। जज़ाकल्लाह भाई। बेटा अभी इसका फंक्शन हम पढ़ेंगे ना मोहम्मद, आपको क्लियर हो जाएगा 100%, क्योंकि अभी हमने सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ा है। अभी फंक्शन के बारे में ना जाएं कि ग्लोमेरुलस का फंक्शन क्या है। सर एक रीनल पिरामिड में कितने बेटा बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं सर। 1 टाइम सारा रिपीट कर दे बेटा, इसका हम फंक्शन पढ़ते हैं ना आयशा, उसके बाद फर्दर आपसे मैं पूछूंगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आज फातिमा चुप है, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा जी चलें, अब हम इसका फंक्शन देखते हैं। मैक्सिमम बच्चों को क्लियर समझ आ गई। ले असल काम अब जो है ना हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास क्या है जी? ये बुमन कैप्सूल है, ये ग्लोमेरुलस है। अब यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज होती है ना, उनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं एंड पे, छोटे छोटे बिल्कुल। अब जिस तरह मैं आपको बताऊं कि ये जो है ना पोर्स होते हैं, ये अगर आप सपोज करें कि ये कैपिलरी है और इसमें क्या है जी, ये ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। ये क्या है जी? ब्लड सेल्स मौजूद है इसके अंदर, और ये जो है वो वापस आ रही है ग्लोमेरुलस से होने के बाद। हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे ये ग्लोमेरुलस है, इससे होने के बाद वापस आ रही है, तो उसमें ये कंसंट्रेशन हो गया। अच्छा जी, अब इसके दरमियान में क्या जी? इंटरसेलुलर मटेरियल है, जिसमें प्लाज्मा है, प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट सॉल्ट हैं, वाटर है, एटसेट्रा, तमाम मटेरियल है, ठीक है। अब क्या होगा जी? यहाँ से ये ब्लड एंटर होने वाला, ये वाला ब्लड है, ठीक है। मैं अपने तरीके से डायग्राम बनाता तो शायद कुछ ना कुछ बेहतर हो जाती, लेकिन कोशिश करेंगे दोबारा बना लेंगे इसे, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखेंगे यहाँ से। तो अब आप लोग माशाल्लाह वो काम कर रहे हैं कि वो ना 3 बंदे नमाज़ पढ़ रहे होते हैं, एक बंदा चुप करके पढ़ रहा है, दूसरा आया है, वो पता नहीं पहले को ना वो रोकता है कि ऐसे नहीं नमाज़ पढ़ते। वो कहता नहीं नहीं नमाज़ पढ़ते हुए, वो कहता नहीं नहीं ऐसे पढ़ लेते हैं। दूसरा भी जवाब दे देता है नमाज में ही। तीसरा जो वो बैठा होता है ना, वो कहता है या अल्लाह तेरा शुक्र है मैं नहीं बोला, मेरी नमाज बच गई है। आप लोग उस कैटेगरी में शायद, ठीक है। तो अब आप लोग माशाल्लाह खुद समझदार हैं बाकी। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जी? ब्लड एंटर हो रहा है ग्लोमेरुलस, ठीक है, और ये उससे वापस आ रहा है। जब ग्लोमेरुलस में एंटर होता है ना, यहाँ पे ग्लोमेरुलस में और बुमन कैप्सूल के अंदर यहाँ पे भी छोटे छोटे सुराख होते हैं, नीडल लाइक, बहुत बारीक बारीक। यहाँ से ब्लड सेल नहीं रिमूव हो सकते, क्योंकि अब देखें ना इसके अंदर जो सुराख हैं वो इतने बड़े बड़े हैं, इसके अंदर जो सुराख हैं वो इतने इतने हैं, उसमें से ब्लड सेल मूव नहीं कर सकता, ब्लड सेल आउट नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ जो प्लाज्मा है, मटेरियल है, वो इसमें से निकल सकता है, ब्लड सेल इसमें से रिमूव नहीं हो सकते, क्योंकि सेल का साइज बड़ा है। तो इस तरह इसमें से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है, जो वेस्ट है, जो वाटर है, प्लस जो काम का मटेरियल होता है, वो भी इसमें से
रिमूव्ड आउट हो जाता है, वो भी इसमें से निकल आता है। जो काम का मटेरियल जिसमें पानी है, सॉल्ट है, एक्स्ट्रा यूरिया है, सारा कुछ जो भी है, ब्लड इज मैक्सिमम कंसंट्रेटेड, ब्लड के सेल सारे करीब करीब हो गए, ब्लड बहुत गाढ़ा हो गया, थिक हो गया, इसको मूव करना आसान नहीं है। अब मतलब आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो ब्लड एंटर हुआ है कैपिलरी के अंदर, वही ब्लड जब बाहर वेन में निकलता है, यहाँ पे हम ये 3-4 सेल बना रहे हैं, इनके दरमियान में बाकी मटेरियल्स मौजूद हैं, वही जब बाहर निकलते हैं तो वो सेल्स बिल्कुल क्लोज हुए होते हैं, क्योंकि तमाम मटेरियल जो दरमियान में था वो निकल चुका है इसके अंदर, वो तमाम का तमाम मटेरियल इस कैपिलरी के अंदर, इस वुमेन कैप्सूल के अंदर आ चुका है। इसे इस फिनोमेना को जो अब तक हमने डिस्कस किया, इसे हम कहते हैं प्रेशर फिल्ट्रेट या प्रेशर फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास है प्रेशर फिल्ट्रेशन, प्रेशर फिल्ट्रेट। अब क्या होता है, यहाँ पे जो ये डक्ट आ रही है ना, ये नीचे से आके इसके गिर्द लिपट जाती है ऐसे। ठीक है, अब वो मैं यहाँ पे कैसे बनाऊँ, आप सपोज कर लें कि ये यहाँ पे नीचे वाली बनी हुई है। ठीक है, मैं इसे रेज करके ना तो थोड़ा सा आपको बाकी समझाने की कोशिश कर देता हूँ। ठीक है, हम इसी को लेकर के चलते हैं। ये यहाँ से आके ना इसके गिर्द लिपट रही है, तो अब हम देखते हैं किस तरह से रैप हो रही है और इसमें क्या क्या जो है वो चेंजेस आ रही हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर ऐड अप हो रही हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे बनाएंगे। ठीक है, इसे आप ऐसे बनाएंगे, हाँ, दरमियान में से आपने इसको रेज कर देना। ठीक है, और इधर से भी आप ऐसे बनाएंगे, पता नहीं कैसे, असल में ना ये थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई है बेटा जी। नहीं, मैंने तो कोशिश करके कर लिया कुछ ना कुछ, आप लोगों से मसला होगा वैसे। ठीक है, ठीक है, ले जी, ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है। अगर आप थोड़ा सा देखें इसको ज़रा गौर फरमा के, तो आपको यूँ लगेगा कि ये जो डक्ट है ना, जो वेन है, ये इसके ऊपर लिपटी हुई है ऐसे। जो मैं चले एक को मेंशन कर देता हूँ, इसमें ये डॉट्स मैंने बना दिए। ठीक है, इसका मतलब है कि इसके अंदर वो मटेरियल सारा मूव कर रहा है कि जो हमारे ब्लड में से निकला है बेसिकली ना, ये वो सारा मटेरियल इसके अंदर मूव कर रहा है। ठीक है, इसी तरह आप आगे से जो है वो ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आप चलो बना लेते हैं हम। ये आपको यूं लग रहा है कि जैसे ना उसके गिर्द रैप हुई है, उसके गिर्द लिपटी हुई है, मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसा ही है। इसका मतलब आप बातचीत करने से बाज नहीं आ सकते। आज आपका मार्कर भी लाइट है जी, कुछ ना कुछ है, तो कोशिश करके मैंने बनाई है थोड़ी सी, ताकि आपको समझ आ जाए, बस आप अंडरस्टैंडिंग कर लें। अच्छा जी, तो ये हमारे पास अब ये जो आपको स्नेक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, बेसिकली एक हमारे किडनी के अंदर इस तरह के लाखों करोड़ों स्ट्रक्चर बने बैठे हुए जो हमारे ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं। अब यहाँ से ये सारा मटेरियल इसके अंदर चला गया। अब यहाँ से इसके बाद जो आगे जाएगा ना, ये हमारे पास क्या जी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है कि ये भी कैपिलरी की एक लेयर है बेसिकली, ये भी पोरस होती है, ये भी पोरस होती है। पोरस का मतलब इसमें सुराख होते हैं बारीक बारीक। यहाँ पे सारा ब्लड आया प्रेशर के साथ, सारा मटेरियल निकल गया, सिर्फ ब्लड सेल रह गए। अब उन ब्लड सेल ने अपनी विस्कोसिटी को मेंटेन करना है। विस्कोसिटी, सामने वाले स्टूडियो का दराज बंद करें हैं, क्या हो गया भाई? अच्छा चलो इट्स ओके। तो अब बात यह है कि यहाँ पे हमारे पास ये ट्यूब्यूल जो है, यहाँ पे होगा प्रेशर फिल्ट्रेशन, तमाम मटेरियल निकल गया। उसके बाद ये ब्लड सेल हैं, इन्होंने अपनी थिकनेस को मेंटेन करना है। ठीक है, बहुत शोर है बैक पे। अच्छा मेरे ख्याल अब दरवाज़ा बंद हो गया, वो क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, शोर तो नहीं आ रहा आवाज़ में, देखिएगा ज़रा, क्लियर है बेटा आवाज़ मेरी? ठीक है, अच्छा यहाँ से अब जब ब्लड वापस जाएगा ना इसके अंदर, वो रीअब्जॉर्प्शन करेगा वो तमाम मटेरियल। देखें ब्लड में क्या क्या है, यूरिया है, वाटर है, ग्लूकोज है, सॉल्ट्स हैं, सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं और भी बहुत सारे। ठीक है, मनाहिल भाई बात सही किया आपने,
वो जिस बच्चे ने दराज कहा था ना, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं पता नहीं मेरा मुंह खुला हुआ है, दराज बंद करें आप, तूबा ने कहा था। कोई सोच समझ के बात किया करें, आप अजीब ही बात कर देते हैं। मैं सोचने लगा कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, दराज बंद करें। मैं देखा यहाँ पे क्या खुला हुआ है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास अब इसके अंदर क्या होगी, रीअब्जॉर्प्शन होगी। बाकी पूरे ट्यूब्यूल के अंदर रीअब्जॉर्प्शन ही होगी। यहाँ पे रीअब्जॉर्ब होगा, ठीक है, ब्लड में से जो सॉल्ट्स वगैरह हैं, जो कोई मेटाबोलाइट्स हैं, जो ग्लूकोज है या कुछ इस तरह की चीज़ें। उसके बाद अगर लूप ऑफ हेलने में, एक में डिसेंडिंग असेंडिंग दो हैं हमारे पास, एक में क्या वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, एक में क्या सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होंगे, दोबारा ब्लड में जाएंगे। क्योंकि बेटा ये पता क्या है, ब्लड ने अपने थिकनेस और विस्कोसिटी को मेंटेन करना है, ठीक है। ट्यूब में सर की बात पर, अच्छा, तो ये हमारे पास बेसिकली एक स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमारे पास लास्ट वाला डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल, इसमें भी रीअब्जॉर्प्शन होती है। और बाद में एंड, ये सारी के कितना कैपिलरी लिपटी होती है इसी तरह। और एट द एंड जो मटेरियल बचता है वो इसके अंदर आ जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये क्या है जी, ये यूरिया है, ठीक है, विच इज़ अ वेस्ट मटेरियल। यूरिया में क्या क्या होता है, एक्स्ट्रा वाटर होता है। एक तो पानी हमारे ब्लड को चाहिए नॉर्मल अमाउंट, उसके बाद जो बचता है वो एक्स्ट्रा होता है, वो एक्स्ट्रा वाटर होता है। एक्स्ट्रा सॉल्ट्स होते हैं, कुछ सॉल्ट हमारी बॉडी को चाहिए, वो रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, जो बाकी बच जाएंगे वो यूरिन में जाएगा। इसी तरह जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, सॉल्ट्स हैं, वाटर हैं, अदर वेस्ट मटेरियल है, यूरिया तो सारे का सारा ही रिलीज आउट हो जाता है, क्योंकि यूरिया हमारे ब्लड में ज़रूरत नहीं होती। तो ये सारे का सारा दोबारा ब्लड में चला जाता है, सॉरी ये यूरिया इधर आ जाता है, और बाकी चीज़ें जो ब्लड को जितनी ज़रूरत है उतनी वो वापस ले लेता है, बाकी सारा मटेरियल वेस्ट होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं जी बेटा, जज़ाकल्लाह आयशा, थैंक यू बेटा जी। तो ये हमारे पास क्या है जी, अब असल में ट्यूब थोड़ी सी वो ज़रा इस तरह की बनती है ना, थोड़ा सीधी सी, तो किसी हद तक बेहतर बननी थी। तो ये हमारे पास है किडनी का स्ट्रक्चर और नेफ्रॉन का बेसिकली स्ट्रक्चर है, और फंक्शन मैंने आपको बताया। सर जब रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है तो वेस्ट चीज़ें दोबारा वापस नहीं बेटा, वो स्पेसिफिक देखें, वाटर की जितनी अमाउंट है ना ब्लड को चाहिए उतनी अमाउंट वो लेगा, उससे ज़्यादा वो ले ही नहीं सकता। और ये कंट्रोल किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ हार्मोनल सिस्टम। हमारे हार्मोन होते हैं ब्लड में, वो बताते ही हैं हमारे सिस्टम। रीनल ग्लैंड है, किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, उसे हम रीनल ग्लैंड बोलते हैं, वो भी करता है। इसके अलावा और भी ब्रेन के हार्मोन जो है इसमें टेक पार्ट करते हैं। चौथा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसके लास्ट में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको बाकायदा कंट्रोल किया जा रहा था कि कितनी चीज़ रीअब्जॉर्ब करनी है, जो ब्लड की विस्कोसिटी या थिकनेस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। एब्जॉर्ब का मतलब जज़ब करना, जिस तरह फोम नहीं होता आपके पास डस्टर वाला, पानी पे रखे तो पानी जज़ब कर लेता है, इस तरह। अभी क्लास में चलें जी सर, चलें बेटा, जज़ाकल्लाह। ऐसी बात तो नहीं है, बस थोड़ी बहुत लिख लुक लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए बेसिकली। बेटा टेस्ट का टाइम हो गया, रीडिंग इसकी कल करेंगे। कल मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा, बड़ी मेहनत होती है इस पर, ठीक है। तो अभी जो है मैं आपका टेस्ट स्टार्ट करवा देता हूँ। सर एंड में समझ नहीं आया, एंड में बेटा यही है, मैं आपको बता, इस सारी ट्यूब्यूल में ना सर थायराइड के बारे में, हाँ तमसील का क्वेश्चन आए। थायराइड ग्लैंड बेटा जी होता है गले के पास होता है, और ब्रेन इसे कंट्रोल कर रहा होता है, बेसिकली हार्मोनल सिस्टम। और ये क्या करता है जी, डाइजेशन में हेल्प आउट करता है, हमारे स्टमक में जो डाइजेशन हो रही होती है ना। इसके अलावा थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे हम कहते हैं थायरॉक्सन। उसके फिर दो टाइप्स होती हैं, एक T3 होता है ट्राई आइडोथायरोनिन, एक T4 होता है टेट्रा आइडोथायरोनिन। अब ये जो दो हार्मोन है ना थायराइड ग्लैंड के, ये मेटाबॉलिज्म में काम करते हैं। ओवर थायरॉयडिज्म भी होते हैं, ज़्यादा मेटाबॉलिज्म तेज़ हो जाती है। सर तुझा ब्लड किधर गया, ओ क्या बात करें मोहम्मद, स्पेलिंग तो सही लिख लिया करो बेटा जी। सर आपने ऑनलाइन क्या, पता नहीं क्या कह रहे हो, प्लीज़ एंड का रिपीट। बेटा वो मैं बता रहा था, तमसील को बता रहा था क्वेश्चन थायराइड ग्लैंड, तो वो आपको खलान के समझ कुछ नहीं आएगा अभी, क्योंकि बेस ही नहीं है अभी। थायराइड ग्लैंड क्या करता है, कैल्साइटोनिन भी रिलीज करता है थायराइड में, वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। कैल्शियम किस लिए जी, एक तो आपकी जो मसल्स मूवमेंट है उसको कंट्रोल करता है, ब्लड क्लॉटिंग में भी काम कर रहा होता है, ठीक है। इसके साथ इस बार मैंने बकरी की किडनी पर एक्सपेरिमेंट करना, जी बेटा बिल्कुल करें, बकरे की ऐसी तैसी फेर दें। टेस्ट बेटा मैं स्टार्ट करता हूँ अभी।
जी बेटा अभी आते हैं सर। सर तो ब्लड किधर गया? ब्लड बेटा इसके वेसल के अंदर ही रहता है, इससे बाहर नहीं निकलता बेटा जी। स्पेलिंग ना जरा सही लिखा करें ताकि पता चल जाए, फिर क्वेश्चन में मिस हो जाते हैं। ब्लड इस ये वेसल पूरी की पूरी इसके गिर्द लिपटती हुई एट द एंड वो ब्लड सर्कुलेशन में शामिल हो जाएगी। पहले ये इसकी डिस्टेंस था, फिर ये था, एट द एंड बिल्कुल जब यहाँ से वो बाहर निकलेगी तो उसके अंदर डिस्टेंस मेंटेन हो चुका होगा जितना कि ब्लड में नॉर्मल होता है। ठीक है, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस आ गया, इसमें वो मटेरियल्स वापस आ चुके हैं, जो एक्स्ट्रा वाटर था और जो वेस्ट मटेरियल था वही बाहर निकला है, जो काम के मटेरियल से जो चीज़ थी वो वापस आ गया ब्लड में। ठीक है, ऑनलाइन डायग्राम, अच्छा पूरा क्वेश्चन बताया करो ना बेटा जी, कि 100 काम होते हैं एक दिन में, पता ही नहीं चलता क्या कर रहे हो। नहीं वो आज तो नहीं हो सकी, मैं इंशाल्लाह कोशिश करके अब नेक्स्ट दिखा दूँगा किसी टाइम। अच्छा जी क्लियर सर। सर टेस्ट लेट। अब ये कशफ का एक मैसेज पढ़ने के लिए मुझे कोई 8-10 सेकेंड चाहिए। आप लोग लिख रहे होते हैं केले केले, मैंने एक सेकंड के अंदर 8-10 मैसेज देखने हैं, वो क्लियर ही नहीं है, स्पेलिंग ही सही नहीं लिखे हुए आप लोगों ने। एक तो वैसे हम माशाल्लाह वो लिखते हैं रोमन के अंदर। आज आपने चैट बंद ना करने का बहुत फ़ायदा उठाया है, बहुत बात करते रहे हैं। सर मेरा कान दुख रहा है और सर दर्द से फट रहा है। कान दुख रहा है, इन्फेक्शन है कान में, किसी अच्छे जो है ENT वाले स्पेशलिस्ट को चेक करवाएं, जो नाक कान गले का होता है, क्योंकि कान का रिलेशन डायरेक्ट गले के साथ भी होता है, नाक के साथ भी होता है। आप ना नाक बंद करके ज़ोर से फूंक मारेंगे ना, जो बाहर ना निकल सके, वो कानों के पर्दे बाहर को आ जाते हैं। सर टेस्ट नहीं स्टार्ट हुआ बेटा, टेस्ट अभी मैं पूछता हूँ, अगर नहीं हो सकता तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ कर लेंगे।